नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि हाल ही में अभी इगोर स्टिमिच ने भी इंटरव्यू दिया, सुनील छेत्री ने भी इंटरव्यू दिया। दोनों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो लग रहा है और क्या वो चाहते एक्चुअली में। अब देखिए, वो डायरेक्टली अब वो है ना ओपनली जैसा अपन बोलते हैं वैसा तो नहीं बोलते हैं, मतलब सुनील छेत्री, लेकिन उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि वो एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं। तो ही इज ऑल्सो, मतलब वो भी हमारे साथ ही है। जो हम चाह रहे हैं वो भी वही चाह रहे हैं, और जो इगोर चाह रहे हैं वो सभी चाह रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने जैसा बोला था पहले भी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी वही चाह रहा है जो एक्चुअली में कोच चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन होता है भैया, बंधे होते हैं कभी कभी लोग, अब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में तो। लेकिन हम चीजें आज डिस्कशन जो करेंगे वो ये करेंगे कि भाई जो मुझे समझ में आया, जो इगोर स्टिमिच ने भी बातें कही और सुनील छेत्री ने भी बातें कही, कि दोनों का जो फ्यूचर है वो काफी कनेक्टेड नजर आ रहा है। कि जैसे कि इगोर स्टिमिच का लेके चलते हैं पहले तो, कि उन्होंने कहा कि मैं अपने प्लान्स बना रहा हूँ, विजन जो मेरे आगे के हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के, वो मैं बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने वाले हैं, और वो मैं एएफएफ के सामने दूंगा। ठीक है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अगर वो समझ में आते हैं कि हाँ हम इन पर चल सकते हैं, इनके हिसाब से काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं रुक सकता हूँ। ठीक है। मतलब कि उनका फ्यूचर है इंडिया में अभी भी। तो जो हम सोच रहे हैं कि इगोर को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, तो मे बी वो रुक सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उनके प्लान्स एएफएफ को, और साथ में एफएसडीएल भी तो है उनके साथ, तो दोनों को पसंद आना चाहिए कि हाँ इगोर स्टिमिच ये चाहते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, और हम उनके विजन को देते हैं, ओके सिग्नल है ना, ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो मे बी वो रुक जाएंगे। तो एशिया कप में क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिपेंड नहीं करता, फिर उनके फ्यूचर के हिसाब से वो अभी ही डिसाइड हो जाएगा कि वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। और सुनील छेत्री ने जो बातें कही है कि जब तक मैं टीम के लिए बहुत अच्छा दे सकता हूं तब तक मैं टीम के लिए खेलूंगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी साइड से टीम के लिए कुछ बेटर नहीं आ रहा है मैं छोड़ दूंगा खेलना। ऐसा एक क्लियर स्टेटमेंट उनके साइड से आया है उनके फ्यूचर को लेकर। ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे इगोर स्टिमिच क्या कहते हैं कि इफ आई विल स्टे, मतलब आफ्टर एशिया कप, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि सुनील छेत्री और 3-4-5 साल खेल लें इंडिया टीम से। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, बिकॉज ही इज 38, तो मतलब 42 तक भी वो ले जा लेंगे अगर वो रुक गए तो। बिकॉज सुनील छेत्री का फिटनेस लेवल आप देख ही रहे भाई, लग ही नहीं रहा बंदा 38 का है ना। अभी इगोर स्टिमिच ने तो साफ बोला ना कि भाई वो तो 29 के है। ठीक है। 29 के भाई वो एक्चुअली में है, आप देख लो। मतलब अभी जैसे सुनील छेत्री ने भी कहा कि भाई मैं थकता ही नहीं हूं, क्योंकि भाई मेरी डाइटिंग सही है, मेरा जो स्लीप टाइम है सही है, मतलब मैं पूरी चीजें प्रॉपर फॉलो कर रहा हूं, तो इसके कारण मेरा है ना जो लाइफ है वो एकदम सेट है, और उसकी वजह से मैं थक नहीं रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि आई एम 38। वो भाई बंदा मतलब आपको दिख ही रहा है 120 मिनट खेल रहा है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट वाला लेवल तो है ही नहीं, अभी सीन ही नहीं है अगर आप कायदे से देखेंगे फिटनेस लेवल को देखते हुए। और जैसे कि आपने देखा था प्री सीजन आईएसएल का जब हुआ था, पूरे यंग प्लेयर्स को बीप टेस्ट में फेल कर दिया था उन्होंने, पीछे छोड़ दिया था मतलब। तो अभी आप फिटनेस लेवल के हिसाब से गोल स्कोरिंग उनके साइड से A1 है, फिटनेस लेवल टॉप है, परफॉर्मेंस उनका सही चल रहा है, मतलब आप देख ही सकते हैं सब चीजें सही है उनका। आप वर्क रेट देख लो पूरे मैच में, ऐसा नहीं लगता कि हाँ 38 ईयर्स के है तो खड़े रह के खेल रहे, अरे भाई पूरा पूरा दौड़ के खेल रहे हैं। ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से वो भी एक है कि भाई अभी तो कुछ चिंता ही नहीं है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि सुनील छेत्री का भी रिप्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब हर बार जैसे पहले बाईचुंग भूटिया थे तो सुनील छेत्री निकल के आए, अब सुनील छेत्री जाएंगे तो कोई और निकल के आएगा। लेकिन मैं यहां पे एक बात काटना चाहूंगा, मतलब उसके ऊपर मैं मेरा एक ओपिनियन में देना चाहूंगा कि जब बाईचुंग भूटिया थे उसी टाइम सुनील छेत्री आ चुके थे, एक्चुअली में उसी टाइम आ गए थे। 2008 के टाइम में सुनील छेत्री ने अपना जो जलवा है वो दिखाना चालू कर दिया था कि मैं आ चुका हूं मैदान में, है ना। अब आप केवल बाईचुंग भूटिया के भरोसे पे नहीं रह सकते, ये क्लियरली वो दिखा चुके थे 2008 के टाइम में जब हमने एएफसी चैलेंज कप आई थिंक जीता था, तभी वो हम दिख गया था कि सुनील छेत्री आ गए, हैट्रिक वगैरह मार दिए थे भाई। तो वहां से पता चल गया था इवन बाईचुंग भूटिया के होते हुए। लेकिन सेम टाइम आप देख सकते हैं सुनील छेत्री के होते हुए ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा है जो वो एक है ना जिसके ऊपर इंडिया वो भरोसा दिखाए जो हम सुनील छेत्री पे दिखाते कि हाँ अरे वो खेल रहे भाई गोल मार देंगे ऐसा। तो ये एक बात है कि अभी वो हमको दिख नहीं रहा। ठीक है। तो इसलिए अभी क्यों ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सुनील छेत्री को रहना चाहिए, बिकॉज वो एक अगला नहीं दिख रहा ना जो वो कर लेगा काम वाला, काम जो है अपने कंधों पे ले लेगा कि अब भैया मेरे कंधों पे दे दो जिम्मेदारी,
वैसे हम ये नहीं चाहते कि एक के ऊपर जिम्मेदारी आए, क्योंकि वो बेकार चीज है। हम चाहते कि पूरी टीम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, कि सबके कंधों पे जिम्मेदारी प्रॉपर रहे, बराबर रहे। लेकिन अभी तो यार पूरी गोल स्कोरिंग की जिम्मेदारी एक ही प्लेयर पे है ना, डिपेंडेंट है, तो वो जिम्मेदारी बंटना चाहिए। तो एक वाली बात है। और जैसे कि सुनील छेत्री ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें बोली कि भाई हमको है ना, अगर आप 4-5-10 दिन का कैंप देंगे तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमको 2-3 फ्रेंडलीज मिनिमम चाहिए बिफोर एशिया कप। तो 2-3 फ्रेंडली मतलब भाई 10 दिन में होते ही नहीं 3 फ्रेंडली। एक फ्रेंडली में जाएगा 4-5 दिन, रेस्ट मिला के, ट्रेनिंग मिला के और मैच मिला के, ठीक है। तो 3 फ्रेंडली बोल दे, मतलब 3 फ्रेंडली तो 3 हफ्ते ही हो गए सीधे सीधे, अगर 3 फ्रेंडली आप गिनते हो तो। और उसके पहले 1 महीने का नॉर्मल ट्रेनिंग होगा, जब सब प्लेयर आएंगे, है ना, टीम का जब वो कैंप कॉलअप होता है, फिर उसमें से प्लेयर छटते 1 हफ्ते बाद, तो 4 हफ्ते का कैंप नॉर्मली हो गया फिर तो मतलब क्लियरली उन्होंने बोल ही दिया कि 4 हफ्ते, ऐसा मतलब आप सोच सकते हैं ऐसा। और उन्होंने एक और चीज बोली है कि हमको ऑस्ट्रेलिया वगैरह से खेलना है। और अभी उन्होंने एक और चीज जैसे बोली थी कि हमने कुवैत वगैरह से खेला तो हमको पता चल गया सीरिया कैसी टीम हो सकती है। अभी हम आगे इराक वगैरह से खेलेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि और जो है ना, अगर सऊदी वगैरह ये सब टीम्स कैसी खेलती है, ये सब चीजें हमको दिख जाएगी। तो ये चीजें उन्होंने बोली है। और अभी उन्होंने क्या बोला है कि हमको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से खेलना है, तो हमको फ्रेंडलीज जो हमारे एशिया कप से पहले एटलीस्ट जो टॉप 7 कंट्रीज है उनमें से किसी एक कंट्री से हमारा मैच होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बात बहुत सही है। बिकॉज आपको अगर ए लेवल को बीट करना है तो एटलीस्ट ए लेवल की टीम के अगेंस्ट आपको फ्रेंडली मैच खेलना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि क्या हमारा लेवल उधर जा रहा है, हमारा कितने पानी में है, कितने पानी के ऊपर है। ये सब चीज तब पता चलेगी जब उनसे टक्कर लेंगे, है ना, तब पता चलती है। जैसे कि अभी हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से खेला तो हमको ये पता चला कि भाई मिडिल ईस्ट कंट्रीज के मुकाबले पे हम अब आ रहे हैं, हम अब आ रहे हैं। पहले में भी बोल सकते थे कि नहीं आ रहे, लेकिन अब आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो ऐसी चल रही है, तो कैंप को लेकर तो भाई मुझे लगता है कि इगोर स्टिमिच और सुनील छेत्री और सभी प्लेयर्स मेरे ख्याल में बिल्कुल है ना डटे हुए कि हमको मिलना तो चाहिए। और जिस तरह से इगोर स्टिमिच का एक सपोर्ट दिया है सुनील छेत्री ने अपने इंटरव्यू में कि वी नीड लॉन्गर कैंप, और लॉन्गर कैंप क्यों चाहिए इसका सबूत आप देख लो, हमने जो 2 टूर्नामेंट अभी रिसेंट में खेले तो ये सब चीजें बताई उन्होंने। तो ये भी एक अच्छी बात है कि प्लेयर्स एंड कोचेस दे आर ऑल टुगेदर, है ना, तभी वो चीज होती है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भाई कैसे भी करके वो चीज अरेंज करना पड़ेगा। और भाई अपना जो कैंपेन चालू है ना अभी ट्विटर वाला, वो लिसन टू कोच AIFF, वो चलते रहना चाहिए, है ना, जब तक वो नहीं मानेंगे वो चलते रहना चाहिए। मेरा तो यही है, आप जब भी ट्वीट करो वो लिसन टू कोच AIFF हैशटैग मारते चलो, मारते चलो, मारते चलो। मैं तो बोलता हूँ मारते चलो, मैं भी मारते चलूंगा, ठीक है। अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा काम है, हमको तो जो चीज चाहिए उसकी डिमांड हम पूरी करेंगे। जब भाई लोग सरकारों को हिलाते हैं ना ऐसा कर करके, जबरदस्ती प्रोटेस्ट कर करके, कैंपेन चला चला के, तो भाई क्या हम हमारे 4 हफ्ते का कैंप नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं और मिलेगा हमको, लेकिन डटे रहना पड़ेगा। वो झुकेंगे नहीं साला बोलते ना, तो झुकना नहीं है। झुक गए तो फिर हो गया, उनको लगा है चलो फैंस तो मान गए भैया, 2 हफ्ते के कैंप में मान गए, इगोर स्टिमिच भी मान गए, फिर वो लाइटली ले लेंगे। तो वो लाइटली उनको लेने देना ही नहीं है, सिंपल सी बात ये है। और जैसे देखिए एक और चीज मैं यहाँ पर समझता हूँ कि इगोर स्टिमिच ने एक और चीज बोली है कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं है फुटबॉल के, है ना। आपने सुना होगा, मतलब इंटरव्यू में देखा, मतलब पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल, इंडिया जो है वो रियल वर्ल्ड में नहीं है भी फुटबॉल के। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी यहाँ पे क्या चलता है कि हम खुश हो जाते हैं, जो चीजें हुई उससे खुश हो गए। जैसे आपने देखा था इगोर स्टिमिच भाई सैफ कप वगैरह जीते, उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, ये अच्छा है मेमोरीज के लिए, लेकिन हमारा मेन टारगेट ये नहीं है, मेन टारगेट हमारा एशिया कप है, ठीक है। तो बंदे के पास वही एक वो है, उसका टारगेट सेट है। ये सैफ कप वगैरह हमारे लिए बोले खुशी की बात होगी, फैंस के लिए, मेरे लिए तो बोले एशिया कप है प्रायोरिटी, वही रहेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं है, बिकॉज हम जो है छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते, अरे हाँ जैसा चल रहा है वैसा। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया अगर जैसा चल रहा है वैसे से खुश रहेगी तो हम कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, ऊपर निकल नहीं पाएंगे, हम वहीं रहेंगे। क्योंकि अभी भी हम, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप जो टॉप 7 कंट्रीज की बात करते हैं ना, उनसे हमारा गैप बहुत बड़ा है, 5-10 साल का गैप है, 10 साल का गैप है। तो 10 साल के गैप को फुलफिल करना है हमको, तो हमको उनकी वो जो विजन बोल रहा है उसको मान के भी चलना पड़ेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं जो विजन वो लेके आए थे उसका रिजल्ट अब दिख तो रहा है। तो अगला जो 4 साल का उन्होंने विजन क्रिएट किया होगा, उनके पास है वो, तो अगर वो इंप्लीमेंट होता है तो, और वो इंप्लीमेंट अगर करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन राजी होगा तो ही वो रुकेंगे, वरना वो एशिया कप के बाद उनकी तो टिकट उन्होंने पहले से कटा के रखी होगी, ठीक है, कि अगर नहीं मानेंगे तो मैं चले जाऊंगा, मान लेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ है।
और देखिए उनका मकसद यही नहीं है कि सिर्फ एशिया कप में इंडिया अच्छा करे, उनका मकसद ये है कि भाई इंडिया फुटबॉल में अच्छा करे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे। अभी अब मान लीजिए हम ऐसा बोल रहे कि यार एशिया कप में हमको ग्रुप स्टेज निकालना है या ये करना है वो करना है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इगोर स्टिमेच जो है, इगोर स्टिमेच ये चाहते हैं कि इंडिया लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा काम करे, जिससे हम एक तो हर साल एशिया कप खेले हो तो ठीक है, हम हर साल एशिया कप में कुछ बेटर कर रहे हैं, हर बार के मतलब हर साल मतलब हर बार, ठीक है। तो वो ये चाह रहे हैं, इसलिए उनके जो प्लान्स है वो थोड़े अलग चल रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि एआईएफएफ कैसे लेगा उनके ये जो विजन है, उनके जो भी दिखाने वाले हैं। तो ये बहुत, तो मैंने जो मेन चीज बोली कि फ्यूचर जो है सुनील छेत्री का और इगोर स्टिमिच का, दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि मैं सुनील को खिलाने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट 4-5 साल अगर मैं रुकता हूं तो, और सुनील छेत्री ने कहा है कि जब तक मेरी तरफ से बेटर चीजें निकलती रहेगी मैं खेलते रहूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें कनेक्ट होती है, बिकॉज न्यू कोच आएगा, उसकी क्या फिलोसॉफी है वो समझने में 2 साल निकल जाएंगे। तो हो सकता है कि फिर वो सुनील छेत्री को भी वो दिखे ना, अरे यार अब न्यू कोच आया कैसे क्या होगा क्या, मे भी फिर वो ऐसा सोचने लग जाए चलो अब मैं इंडिया टीम नहीं सिर्फ आईएसएल खेलता हूं, ऐसा सोचने लग जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करती है, और अभी भी हमको वो प्लेयर तो मिला नहीं है जो स्कोर मारे, है ना। टीम अच्छा खेल, मतलब टीम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन स्कोर में जैसे छांगटे वांगटे आ रहे हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट पे आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं आ रहा है कि हर मैच में आपको गोल शायद आ ही जाएगा, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं जा रही है। तो वो चीजें, वो सब चीजें होना चाहिए मिक्स, और उसका निचोड़ जो होगा फिर होगा इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर वाली जो बात है ना, वो तब आएगी। तो जो बातें मैंने बोली है ना, ये एक ऐसा नॉर्मल डिस्कशन था आज के वीडियो में, कोई बहुत बड़ी बात हमने चर्चा नहीं करी, एक नॉर्मल डिस्कशन जो कि बहुत सारा चल रहा है। कैंप को लेकर भी डिस्कशन कर लिया हमने, इगोर स्टिमेच एंड सुनील छेत्री के फ्यूचर को लेकर भी डिस्कशन कर लिया, और हमारे प्लेयर्स क्या चाहते हैं, हमारे फैंस क्या चाहते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब आपकी क्या ओपिनियन होती है, मतलब इगोर स्टिमेच ने जो कहा, सुनील छेत्री ने जो कहा, और एएफएफ जिस तरीके से अपना जो है बातें कह रही है कि नहीं हम कैंप नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, और ये सब चीजें जो है, इनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और ट्विटर पे आपके हर ट्वीट में मैं यही बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, लिसन टू कोच एएफएफ वाला हैशटैग चलते रहना चाहिए। बिकॉज देखिए जब चीजें बार बार आपके सामने आती जाएगी, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एफएसडीएल, ये सब पागल हो जाएंगे, यार फैंस को देना ही पड़ेगा, हमको देना ही पड़ेगा, कोच जो मांग रहा है उसको देना ही पड़ेगा। वो चीज उसके सामने आएगी, उनके सामने, मतलब एसोसिएशन या एफएसडीएल जो भी है, तो वो चीजों के लिए फिर उतना सीरियसली फिर वो जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूं, या मे बी आप भी समझते होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो चीज चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने कहा वो सब चीजें समझ में आई हो, और आप सभी इंडियन फुटबॉल के बिल्कुल सच्चे समर्थक है, सच्चे सपोर्टर है। तो आप बिल्कुल इंडियन फुटबॉल के लिए हर दम हर सांस तक डटे रहेंगे और सपोर्ट पे लगे रहेंगे। तो मैं बस यही चाहता हूं आपसे, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया ओपिनियन है आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।